नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अरब सागर में अगवा मालवाहक पोत एमवी लीला नारफोक रिहा। भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो को देखते ही लुटेरे हुए रुकू चक्कर। ड्रोन से मुख्यालय में कमांडो एक्शन लाइव देख रहे थे नेवी अफसर। 15 भारतीयों समेत सभी 21 क्रू मेंबर सुरक्षित निकाले गए बाहर। श्रीलंकाई जल क्षेत्र में भारत को मिली बड़ी कूटनीतिक जीत। चीन के जासूसी जहाजों पर 1 साल तक प्रवेश पर लगी रोक। चांद पर उतरने के बाद एक और इतिहास रचने से बेहद करीब है भारत। सूर्य को आज हेलो बोलेगा आदित्य एल1। खुलेंगे महत्वपूर्ण रहस्य। यूरोप के प्रोबा 3 को लॉन्च करेगी भारत अंतरिक्ष एजेंसी। सितंबर में इसरो और ईएसए का साझा अभियान भरेगा उड़ान। शीतलहर के बीच बारिश का अलर्ट। हाड़ कपाने वाली ठंड बढ़ाएगी सीतम। यूपी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को आज भी कोल्ड डे से राहत नहीं। घने कोहरे के कारण पूरे देश में कई उड़ानों को करना पड़ा रद्द। 6 से 7 घंटे की देरी से चल रही ट्रेनें। यातायात भी हुआ प्रभावित। -4.5 डिग्री के साथ पहलगाम देश में रहा सबसे ठंडा स्थान। मौसम विभाग ने 10 जनवरी से जताई ठंड में थोड़ी राहत की उम्मीद। दिल्ली, यूपी, पंजाब, राजस्थान समेत कई शहरों में कम हुई दृश्यता। दिल्ली वालों को अभी कुछ और दिन सूरज के नहीं होंगे दर्शन। दिल्ली में गिरते पारे से दिमाग की नसें हो रही हैं ब्लॉक। ब्रेन स्ट्रोक को लेकर डॉक्टरों ने लोगों को किया आगाह। सुभाष चंद्र बोस को देश का बेटा घोषित करने की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा महानता दर्शाने के लिए आदेश की जरूरत नहीं। हमारे राज्यों में तेजी से फैल रहे JN1 वेरिएंट से बच्चों को भी खतरा। डॉक्टर बोले सभी को बचाव को लेकर सावधान रहने की जरूरत। राशन घोटाले में टीएमसी नेता अध्या शंकर की गिरफ्तारी। भीड़ की धक्का मुक्की के बावजूद ईडी ने की कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में अधिकारियों पर हमले को लेकर 2 सेट रिपोर्ट तैयार। शाहजहां शेख पर कसेगा शिकंजा। आज ईडी दिल्ली भेजेगी रिपोर्ट। कोटा में जोधपुर भोपाल पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। अफरा तफरी के बीच डिब्बे से कूदे कई यात्री। बड़ा रेल हादसा टला। यूपी में अप्रैल से शुरू हो जाएगा ई बसों का उत्पादन। कानपुर में स्कूटर इंडिया की जमीन पर अशोक लीलैंड करेगा निर्माण। चीन हांगकांग से आने वाले सर्किट बोर्ड पर लगेगा आयात शुल्क। मोदी सरकार ने घरेलू कंपनियों को राहत देने के लिए उठाया कदम। जंगलों में बढ़ती आग सूक्ष्म जीवों के लिए बनी मुसीबत। हिमाचल और उत्तराखंड में 1000 से अधिक घटनाएं दर्ज। रबी फसलों का रकबा घटने से कम होगा दालों का उत्पादन। इस साल लगभग 17 लाख हेक्टेयर में नहीं हुई बुआई। यूपी समेत 21 राज्य इसी साल हो जाएंगे मलेरिया मुक्त। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र सरकार की योजना तैयार। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान लालू के बनाए सहस्त्र छिद्र कलश से होगा अभिषेक। 32 वर्षों से जप रहे राम का नाम बताया सौभाग्य का विषय। प्राण प्रतिष्ठा की ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों के स्मार्टफोन पर बैन। स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने जारी किया आदेश। राजस्थान के कोटा में 7 जनवरी को बंद रहेगा इंटरनेट। RPSC की परीक्षाओं के चलते लिया गया फैसला। भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की जनवरी में होगी बैठक। दोनों देशों के बीच व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा की संभावना। PES विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में बोले विदेश मंत्री का बुनियादी गलती थी कश्मीर मुद्दे को राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाना। 1 जनवरी को लॉन्च हुए एक्स पोस्ट पर बोले इसरो प्रमुख सोमनाथ ने कहा अच्छी तरह से उपग्रह कर रहा काम। 6ठी से 10वीं के छात्रों को पढ़ाया जाएगा आपदा प्रबंधन का पाठ। आपदा के बारे में विषय बार जानेंगे छात्र। CBSE ने की तैयारी। बाइडेन ने ट्रंप को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा तो भड़के पूर्व राष्ट्रपति का। मौजूदा राष्ट्रपति की नीतियों की वजह से देश हो रहा है शर्मिंदा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में टूटा 77 साल का रिकॉर्ड। पहली बार पहुंचे 2 करोड़ पर्यटक। फल फूल रहा होटल उद्योग। बांग्लादेश में आम चुनावों से पहले तेज हुआ हिंसा का दौर। ट्रेन में आगजनी से 4 की मौत। पुलिस ने बताया सुनियोजित हमला। जयपुर में हो रहे DGP सम्मेलन में बोले गृहमंत्री अमित शाह का आतंक और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में AI मददगार। हरित दिल्ली योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी का। सरकार ने गुमराह किया तो लगाएंगे भारी जुर्माना। भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने बेटे को खुद भिजवाया हवालात। बोले अपराधी से कोई रिश्ता नहीं, नशा करके हंगामे का था आरोप। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रेस पंजीकरण नियमों पर मांगे सुझाव। आम जनता 4 फरवरी तक सरकार को दे सकती है अपनी राय। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस की तैयारियां शुरू। उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए 5 स्क्रीनिंग समितियां गठित। पवार ने हिटलर से की भाजपा की तुलना तो भड़के महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन बोले उनकी हालत बहुत ही खराब, अपने छोड़ गए साथ। एजेंसी ने जम्मू कश्मीर पर तैनात कर्मचारी को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान के लिए कर रहा था जासूसी, मिलती थी मोटी रकम। भारतीय नौसेना बीटेक भर्ती के लिए आज से शुरू हुआ पंजीकरण। 20 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं उम्मीदवार। फटे नोट लेने से इनकार करने पर दुकानदार दंपत्ति को कुत्ते से कटवाया। नोएडा सेक्टर 39 कोतवाली पुलिस ने दर्ज की शिकायत। मिर्जापुर में खेत में काम कर रही महिला की कुत्ते ने नोच कर ली जान। बचाने के लिए आए उसके पति को कई जगह काटा, हालत गंभीर।
3 माह के उच्चतम स्तर पर सेवा क्षेत्र की गतिविधियां। रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर में खुले 42 लाख डीमैट खाते। वित्त वर्ष 2023-24 में 7.3% रह सकती है भारत की जीडीपी। एनएसओ ने जारी किए अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के आंकड़े। ओडिशा की चिल्ला लेगुन झील में दिखी लुप्त प्राय ईगल प्रजाति। 10 साल बाद हुए घटनाक्रम से पक्षी विज्ञानियों में उत्साह। 22 जनवरी से पहले लगने वाली है भजनों की होड़। सांसद मनोज तिवारी से लेकर मैदान में कूदे कई गायक। भाजपा विधायक सुनील कांबले ने मारा पुलिसकर्मी को थप्पड़, वीडियो हुआ वायरल। मंच पर अजित पवार थे मौजूद। तेलंगाना के महबूबनगर में तेज रफ्तार लॉरी और ऑटो रिक्शा में टक्कर, बच्चे समेत 5 की गई जान, अन्य घायल अस्पताल में भर्ती। आईसीसी ने जारी किया टी20 विश्व कप का शेड्यूल। 5 जून को आयरलैंड से होगा भारत का पहला मैच। 9 जून को खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच मैच। 12 जून को पहली बार अमेरिका के साथ मैच खेलेगा भारत। पहले टी20 में महिला टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया पर शानदार जीत। भारत ने 1 विकेट खोकर हासिल किया 141 रनों का लक्ष्य। साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बन सकते हैं विराट कोहली या रविंद्र जडेजा। रेस में शामिल हुए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पैट कमिंस और ट्रेविस हेड। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।